जो हिंदी की वर्ण व्यवस्था है उसको जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था, जिस तरह से प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं उसी तरह से हिंदी भाषा में भी वर्ण होते हैं। आप ये परिचय में लिखोगे, भूमिका में लिखोगे, अगर वर्ण के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो भूमिका में लिखोगे कि प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आगे हम इसमें अध्ययन करेंगे वर्ण और लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा में वर्ण व्यवस्था पर विचार करेंगे। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक 26 वर्ण होते हैं उसी तरह से हिंदी भाषा में भी वर्ण होते हैं। आप जो है ये उदाहरण के रूप में देंगे। उदाहरण के रूप में रोमन भाषा में ये जो ए से जेड तक 26 वर्ण, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा, इवेल्युएटर को पता लगेगा कि हाँ आपको पता है, वर्ण का मतलब भी पता है आपको, आपने रटा नहीं है, आपने समझ के किया है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था यानी वर्णों की व्यवस्था, प्रत्येक भाषा में वर्णों की व्यवस्था करी जाती है। हिंदी भाषा में भी दो प्रकार के वर्ण व्यवस्था की गई है। नंबर 1 स्वर, आपकी इस तरह से आप ये ग्राफ अपना बना सकते हैं, स्वर, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन, इस तरह से ये टेबल सी बन जाएगी आपकी। और स्वर कौन से होते हैं, जैसे आप ब्रैकेट में लिख दोगे, जैसे ए आ ई ये इस तरह से। व्यंजन क ख ग घ ड़ का वर्ग लिख सकते हो, फिर क ख ग घ ड़ च छ ज ज न च वर्ग लिख सकते हो, फिर ट ठ ड ढ न ट वर्ग लिख सकते हो। तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये आपकी किस में आएगा, सारा भूमिका में आएगा। तो इस तरह से जब आप भूमिका स्टार्ट करोगे, इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि हिंदी में वर्ण व्यवस्था जो करी गई है वह दो भागों में बांटी जा सकती है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। फिर नीचे जो है ये ब्रैकेट में आप एग्जाम्पल दे दोगे, ये ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में, भूमिका लिख दोगे, ठीक है। मान लो वर्ण लिपि, वर्ण जो है ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें लिपि भी है तो आप थोड़ा सा लिपि का भी परिचय दे दोगे कि प्रत्येक भाषा में लिपि होती है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है, रोमन लिपि है। और हिंदी की कौन सी लिपि है, आपको पता ही होगा, बोलो, हिंदी की लिपि बोलो बेटा। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है। तो ये जो सारा परिचय है ये आप दे दोगे, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको जो यूनिट के जो ये मेन पॉइंट लिखे हैं ना, क्वेश्चन फॉर्मेशन कहाँ से होता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन यहीं से होता है। जो आपके ये दिए हुए हैं ना, रूपरेखा जिसको बोला गया है यहाँ पर, ये यहीं से आपका जो है क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं। देखो, वर्णों को दो भाग में बांट दिया, उसके बाद है वर्ण और लिपि, ठीक है। अब लिपि क्या होती है, लिपि में क्या होता है, कुछ चिन्ह होते हैं, चिन्ह, चिन्ह, ये कीवर्ड है, नोट कर लो बेटा। कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ साइन होते हैं या सिंबल बोल सकते हैं हम, समझाने के तौर पे कह रही हूँ तुम्हें मैं। कुछ सिंबल होते हैं, हर एक लिपि में कुछ सिंबल होते हैं जो कि वर्णों को व्यक्त करते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ लिया है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण, हिंदी की बात कर रहे हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। इन वर्णों को जब लिखित रूप दिया जाता है तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर, स्वर को व्यक्त करने के लिए हम, ये हमारा चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया हमारा चिन्ह है, हमारा चिन्ह ये हो गया क ख। अंग्रेजी की बात करें तो ए, ये ए क्या है, सिंबल है। हम बात कर रहे हैं लिपि की, ये मत भूलो कि लिपि में क्या होता है, लिपि में चिन्ह होते हैं कुछ, बी, इसी तरह से। और जैपनीज ले सकते हो, कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी लिपि होती है। जैसे पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। तो हर एक, जब लिपि की बात आती है तो लिपि की बात आते ही आपके माइंड में आना चाहिए सिंबल, चिन्ह, ठीक है। आगे चलें, रेस्पॉन्स क्या करो बेटा, बोलो। यहाँ तक आ गया समझ में, वर्ण और लिपि क्या होती है।
अब वर्ण विचार हम करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार का मतलब है कि जो वर्ण होते हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में, इन पर विचार करेंगे कि स्वर जैसे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो कौन से होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये करेंगे। उसके बाद जो है, अब देखो वर्ण लिखा है यहाँ पे, वर्ण विचार, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्यंजन भी आ जाएंगे हमारे। व्यंजन क्या होते हैं, क्या परिभाषा है वर्ण की, कितने होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये इसमें वर्ण विचार में आ जाएगा, ठीक है। अगला चलो देखो, वर्णमाला। वर्णमाला का क्या मतलब है, आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला। बताएगा कोई बच्चा वर्णमाला का क्या अर्थ होता है बेटा? हम्म, ठीक है। वर्ण, हाँ, हाँ, और कोई? हम्म, वर्णों की माला, ठीक है, माला पहनते हो ना, माला देखी है सबने, ठीक है। माला में क्या होता है, मोती होते हैं, मोती होते हैं ना माला में। और मोतियों को क्या होता है, मोतियों को पिरोया जाता है एक धागे में, मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है, तब माला बनती है ना। इसी तरह से जब वर्णों को, इसी तरह से वर्णमाला यानी, हाँ, वर्णों की माला, यानी जिसमें स्वर भी आते हैं व्यंजन भी आते हैं, उनको मिला के वर्णमाला शब्द बना है। उसके बाद आता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में वही आएगा आपका जो मैंने ऊपर बताया है कि स्वर के बारे में बताएंगे और वर्ण के बारे में बताएंगे, व्यंजन के बारे में बताएंगे। देखो स्वर वर्ण क्या होता है, इसको मैं रब कर रही हूँ। स्वर, स्वर पर बात करेंगे हम, कुछ की पॉइंट दे रही हूं मैं। स्वतंत्र, उच्चारण, ये आपका कीवर्ड है। सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण, देखो क्या है, ये दोनों वर्ण हैं। अब आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती उनको स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ठीक है। अब देखो व्यंजन की जब मैं डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको एकदम से ये डेफिनेशन याद हो जाएंगी दोनों की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण क्या है, यहाँ पर उच्चारण है आपका मेन, दोनों डेफिनेशन में से लिखती हूँ मैं। जबकि व्यंजन में, व्यंजन का उच्चारण करते समय, देखो उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की, ठीक है। क्या सहायता, उच्चारण की सहायता या उच्चारण में सहायता, ठीक है। तो व्यंजन में होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अब एग्जांपल दे रही हूं मैं, जैसे क, क जो है, क की वर्ण विच्छेद आएगा, देखो बेटा आगे ये रहा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। देखो जब हम, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, विच्छेद का क्या मतलब है, अलग होना। तो जब हम अलग करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें कौन कौन सी साउंड आ रही है। जब हम व्यंजन को अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, क की साउंड आएगी क, क जमा अ, तभी बनाना क, बोलो, बोलो भाई बच्चों, हाँ, तभी क बनाना, यानी
हमने यदि हमने क का उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली? बोलो। अ की। और अ क्या है? अ क्या है? बोलो क्या है अ? स्वर। ठीक है। अ क्या है? स्वर। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमने स्वर की सहायता ली। तो आपकी डेफिनेशन जो बनेगी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उनको व्यंजन बोलते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, ये इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, तो उनको स्वर कहते हैं। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। ओके। बिल्कुल बता सकती हूँ बेटा, लो रब करके बताती हूँ। बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, ये बताओ जल्दी से। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है ये बताओ, मेरे को पता लगना चाहिए ना। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, देखो। वर्णमाला क्लियर है। वर्णों में स्वर आता है, व्यंजन आता है। स्वर और व्यंजन, इनकी डेफिनेशन देखो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हाँ बोलो। बोलो बेटा बोलो। अच्छा, और किसका नहीं आ रहा? कोई बात नहीं बेटा, अंजलि बोल रहे हो ना? हाँ कोई नहीं बेटा, मैं वीडियो भेज दूंगी। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ कि तुम्हें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा और बच्चों को दे रहा है। कोई नहीं, मैं जब तुम्हारा स्क्रीन शेयर करूंगी ना मैं, तो तुम्हें अलग से भी मैं क्लास दे दूंगी। चिंता मत करो, तुम तो उधर मेरे घर के पास ही रहते हो, तुम्हें बुला भी लूंगी मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो स्वर। ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन तो हो, तभी तो क्लास में हो आप। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। कोई नहीं, तुम मेरे को फोन कर लेना, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर बता दूंगी। ठीक है। अरे बेटा, अब अभी पूछोगे सब कुछ? लिखो 9711। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये लिखो हो गया बेटा? ओके चले। ओके। हाँ ठीक है। देखो स्वर, हम बात कर रहे हैं वर्णों की। ठीक है, वर्ण में क्या आता है? स्वर और व्यंजन आते हैं। ये वर्णमाला क्या होती है? स्वर और व्यंजन हमारे। अब स्वर जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब बोलते समय, ठीक है, बोलते समय, जब बोलते समय हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं, या फिर इनका जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। जबकि व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण वर्ड याद रखो बेटा, उच्चारण। अब आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो ये अपने थोड़े से जो है कीवर्ड छाट के रखो और इनका यूज करो अपने आंसर में। जिनका उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता के बिना ये नहीं बोले जा सकते। जब कमल का वर्ण विच्छेद करोगे, जब ये बिल्कुल दूसरी तीसरी क्लास में मतलब होता है अलग होना, अलग करना। समझ आ गया अब? चलें आगे, आगे चलें। रब कर दूं इसको? ओके 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 बेटा। एक बच्चे ने मेरे को जो है बोला था कि मैम आपकी क्लास से कैसे जुड़ूं।
मनीषा नाम है शायद, वो अभी है क्लास में? नहीं है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे का चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, अभी मैंने वर्ण विच्छेद के बारे में भी बताया था। विच्छेद होता है अलग करना। अगर वर्ण के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जितनी भी नॉलेज है ना ये आपकी, जो अभी मैं दे रही हूँ, आपको सारी लिख देनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना है मुझे नहीं आता, या ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन से वो हो रहा है या नहीं, क्योंकि वर्णों के बारे में अगर क्वेश्चन आता है सेपरेटली, तो आप ये सारा लिख सकते हो, ये हेडिंग डाल के। विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या अलग होना। ठीक है, जिस तरह से कहते हैं ना संबंध विच्छेद होना, यानी संबंधों का टूटना। ठीक है, इस तरह से वर्णों को कैसे तोड़ा जाता है, उनको कैसे अलग किया जाता है, यहाँ पर वर्ण विच्छेद का मतलब ये है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया हुआ है ना, उसको समझ लेना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। अगर हमें अर्थ समझ में आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर हम अपने आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद में यही बताया जाएगा कि वर्ण, जब वर्णों को अलग किया, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। जब वर्णों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है या तोड़ा जाता है, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। सिंपल है। जैसे, हर एक का एग्जाम्पल दो। जैसे कमल, कमल शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे, तो अभी मैंने ऊपर बताया था वही होगा। क्या होगा, क्या होगा? देखिए, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, यही होगा ना? बोलो भाई बच्चों। ठीक है, तो इसको वर्ण विच्छेद, यानी हमने अलग अलग कर लिए ना, अलग अलग करे ना हमने। देखो, इसके माध्यम से हम दो बातें कह सकते हैं, इसके माध्यम से हम दो बातें लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपका दो जगह काम आ सकता है। व्यंजन की डेफिनेशन में, व्यंजन की डेफिनेशन अभी पढ़ी तो क्या था उसमें? जिन का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता, नंबर एक। या जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनको व्यंजन बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये वहां भी काम आएगा। कौन है बच्चा जो जुड़ना चाह रहा है? उसको जोड़ लेते हैं, एक मिनट। कौन है भाई? हमारी मीटिंग। हाँ, आओ भाई। हाँ बेटा, बोलो जल्दी से। हम्म, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, मध्यकालीन कविता की बताओ। हाँ, भूमिका, भूमिका लिखनी है। बिल्कुल, उसमें भी ऐसे ही करेंगे। कोई और सब्जेक्ट होगा उसमें भी ऐसे ही करेंगे। आपका पोल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपका इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे पहले जो आप स्टार्ट करो, भूमिका से ही स्टार्ट करो। हिंदी में भूमिका और अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन, वहीं से स्टार्ट करो। एक पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का बनाओगे, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एक और बच्चा आ रहा है। हम्म, हो गया, लेफ्ट हो गया। हम्म, हाँ, उसके बाद जो है सबसे पहले भूमिका हो गई आपकी फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो पूछा गया है। बेटा ये बच्चे ना बार बार बीच में आके ना डिस्टर्ब करते हैं, एक मिनट रुको। आओ भाई लोकेश कुमार। हम्म, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वहां से आप स्टार्ट करोगे। और देखो, एक और मैं टेक्निक बताऊंगी बीच बीच में। जैसे अभी हमने कहा, एक तो आप लिखोगे कि जैसे वर्ण का क्वेश्चन आया, कि वर्ण जो है दो भागों में बांटा गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लिखना, एक तो आप लिखो ऐसे, दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक ये स्वर, नंबर दो व्यंजन। इसको इसको भी लिख दो, और साथ में कि इसको हम इस तरह से अच्छी तरह समझ सकते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। इसके माध्यम से रेखा चित्र,
रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर वर्ण, स्वर, व्यंजन, ठीक है, इस तरह से नीचे फिर एग्जाम्पल दे दोगे तो ये क्या हो गया, एक रेखा चित्र हो गया। तो आपका ये देखो इसमें 7 से 8 लाइनें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा खुला खुला कि हाँ भाई ग्राफ से समझाया है बच्चे ने, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा और जो पूछा गया है उसी को एक्सप्लोर कर दोगे और उसके बाद जो आपका सेकंड पैराग्राफ है ना उसके सब पैराग्राफ बनेंगे आपके। सब पैराग्राफ मतलब इस सेकंड के जो है इसमें 2 पैराग्राफ आप जोड़ो, यानी सेकंड 1 और सेकंड 2। ये लिखना नहीं है आपको, वैसे बता रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ हो गए और एक हमारा भूमिका का हो गया, टोटल 4 पैराग्राफ हो गए। 5वें पैराग्राफ में आपको निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष में जो भी आपने ऊपर लिखा है बताओगे कि इस प्रकार हम पूरे विवरण के साथ हाँ बताओ भाई, बोलो कौन बोल रहा है। तो निष्कर्ष में आप बताओगे कि इस तरह से है, इस तरह से हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ण की ये विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है। तो इस तरह से आप सम अप कर देंगे, यहाँ पे सम अप कर देंगे कहाँ पे, निष्कर्ष में। तो ये देखो आपका 5 से 6 पैराग्राफ में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ अब बताओ बेटा, कौन बोल रहा था बच्चा बीच में, जल्दी से बताओ। कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। वर्ण विच्छेद आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 2 चीजें हैं, स्वर एवं ओके, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण स्थान क्या मतलब होता है, उच्चारण स्थान का। अब आप स्वर बोलते हो अ, ठीक है, आ, कहाँ से बोल रहे हो बताओ, ई, अ, बताओ अ और आ बताओ कहाँ से बोला है, मुंह में कौन से भाग से, आ, कहाँ से निकल रही है आवाज बताओ, बोल के बताओ, बोलो, बोलो भाई अंजलि, आ बोलो आ। हाँ तो कंठ से है ना, हमारे गले से आवाज आ रही है, तो इसके आधार पर ही, हाँ इसके आधार पर ही। अच्छा प बताओ, प प में क्या यूज हो रहा है, हमारे मुख, हमारे मुख का, हमारे मुंह का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है प में, यस लिप्स, होठ, अंग्रेज, होठ यूज हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, कंठ से आवाज आ रही है, कंठ से निकालनी पड़ रही है हमें आवाज, तब आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर हमें प बोलते समय हमें दोनों होठों को मिलाना पड़ रहा है, तब प की साउंड आ रही है। तो इसको बोलते हैं स्थान, यानी हमारा जो मुख है, हमारा जो मुंह है, उसके अंदर जो स्थान होते हैं अलग अलग, कौन से स्थान, गला, जीभ, होठ, और उसके अंदर भी दांत, कोई ऐसा वर्ड बोले हम कि जो दांतों पे लगता हो, जैसे त, त, त बोलो, त बोलो भाई, त, त, यस। त का उच्चारण करते समय कहाँ से आवाज आ रही है, हमारी जीभ किसको टच कर रही है ये बताओ, हाँ हमारी जीभ जो है किसको टच कर रही है, त, पहचानो, बोलो और पहचानो, बताओ, यस। तो ये हो गए दंत, हाँ दंत, 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 ठीक है। तो ये देखो अब उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब आ गया समझ में, कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर अलग अलग स्थान होते हैं, उन स्थानों के माध्यम से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, हम स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण करते हैं, और उसी को
उच्चारण स्थान बोला गया है। समझ आ गया? समझ आ गया उच्चारण स्थान किसको बोलते हैं? ठीक है। और स्वर एवं व्यंजन तो पता ही है तुम्हें। तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद इस यूनिट में से कोई क्वेश्चन आए और तुम छोड़ के आओ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आए ना उसी को पकड़ना है, उसी वर्ड को पकड़ के एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगला है, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है स्वर एवं उच्चारण में होने वाले प्रयत्न। यहाँ पर प्रयत्न का मतलब बताएंगे हम क्या होता है। देखो, जब स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न। देखो, छोटा बच्चा होता है जो, वो क्या बोलता है, र को क्या बोलता है? बोलो भाई बच्चों। छोटा बच्चा होता है जब वो बोलना सीखता है तो वो क्या र बोल पाता है, र। अंजलि, सोना, कहाँ चले गए? हाँ, बोलो क्या बोलता है छोटा बच्चा? नहीं बोल पाता। तो क्या बोल पाता है वो, र की जगह क्या बोलता है? क्या लिखूं बताऊं? यही बोलता है ना। हम्म। च, च भी नहीं बोल पाता। तो कहता है मेरे को चोट चोट लग रही है, तो वो क्या बोलता है, मेरे को ना चोट लगी है। ठीक है। तो ये जो प्रयत्न है, ये जो प्रयत्न है, ये क्या कर रहा है बच्चा? फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा र बोलो, र। र, उसके सामने क्या प्रयत्न करवा रहे हैं उससे। ठीक है, उसको सिखा रहे हैं। और सिखाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बेटा प्रयत्न करो। तो अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे हम, ये बिल्कुल मैंने दैनिक जीवन से एग्जाम्पल देके अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। हाँ, अब देखो, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न। तो ये जो प्रयत्न है, जब स्वर और व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो हमारा जो मुख है वो प्रयत्न करता है। तो इसका अर्थ यही है इस पूरी हेडिंग का। अलग अलग प्रयत्न किए जाते हैं। कई बार हम जो है अपनी जीभ को जो है दांतों पे लगाते हैं। कई बार अपनी जीभ को ऊपर रख के जो है वहीं पे थोड़ी देर रुकना पड़ता है। जैसे र में क्या है, वहां पे एक तरह से कंपन सा हमें पैदा करना पड़ता है अपनी जीभ के द्वारा, तब वो बोला जाता है। तो इसी तरह से स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले जो अलग अलग प्रयत्न किए जाते हैं अलग अलग अंगों के द्वारा, मुख के अंदर जो अंग होते हैं उनके द्वारा, तो उनको जो है ये बोलते हैं कि उच्चारण। सारांश, सारांश में कुछ नहीं है, इन सब का ही सारांश दे रखा है। देखो, अब मैं बस 10 मिनट और दूंगी आपको। देखिए, वर्ण और लिपि मैंने समझा दिया है। संकेत, चिन्ह जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्ण में क्या होता है, ध्वनि होती है। उच्चरित और लिखित दोनों रूप में होती हैं। तो वर्ण क्या हुए, ये प्रतीक होते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। वर्णों की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, ये स्थायित्व प्रदान करते हैं भाषा को। ठीक है, तो ये वर्ण क्या होते हैं, सांकेतिक होते हैं। ध्वनि के लिए संकेत होता है इनमें। ये कुछ विशेषताएं हैं वर्ण की, और वर्ण की यहाँ पे ये अपने परिभाषा देखिए। आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए, मैंने ये बताया था हिंदी वर्णों को मूलतः किसमें लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसको इसको नागरी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर देखो, अलग अलग लिपियों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महाजनी, कैथी, मारवाड़ी
ये लिपियों के नाम हैं। आगे चलो, देखो ये रोमन लिपि का मैंने एग्जाम्पल दिया था, रोमन लिपि। आगे चलते हैं, वर्ण विचार। देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इनको मैं, इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ, बाकी आप अपने आप पढ़ लेना। नंबर एक वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपका वही आएगा, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं यहाँ पर नया क्या है। शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है बेटा? देखो, शब्द होता है कि जब हम वर्णों को जोड़ कर लिखते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं। एक बार वासु के पास फोन कर लेना। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द। कैसे बनता है, बताएगा कोई बच्चा? देखो, हमारे पास वर्ण है क, ठीक है, हमारे पास वर्ण है क, और हमारे पास वर्ण है म, और हमारे पास है ल। क्या बन गया? कमल, ठीक है, रजत, ठीक है, टीना, मीना, सीता, गीता, ठीक है, अंजू। ये सब क्या है? शब्दों से, वर्णों से मिलके बने हैं ना ये सब। तो शब्द क्या हुआ? जब, हाँ, जब वर्णों को जोड़ा जाता है सार्थक रूप से, कि उनका कोई सार्थक अर्थ निकले, ध्वनि हो उनमें सार्थक, तो उसको शब्द बोलते हैं। अब देखो, पद क्या होता है। देखिए बेटा, पद और वाक्य और शब्द। मेरी एक वो है वीडियो, एक मिनट, एक बच्चा आ रहा है, उसको ले लेते हैं। हाँ, हाँ बेटा, देखो, अब हम शब्द और पद पे विचार करेंगे। एक मेरी वीडियो है अलग से, वो देख लेना, काफी पुरानी है वो वीडियो, उसमें देख लेना शब्द और पद में अंतर। बाकी मैं यहाँ बता भी देती हूँ कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। देखो बेटा, शब्द और पद। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मीन्स, अगर मैं लिखूं रजत, तो ये शब्द है। पद क्या है? जब, ध्यान से सुनना, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है किसी शब्द का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पद बोलेंगे। जैसे, जैसे रजत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, या कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो शब्द था, ये क्या बन गया?